पीसीसी की सूची आज शाम तक हो सकती है घोषणा। गोविंद सिंह डोटासरा की कवायद अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जी हां, बता दें सीएम अशोक गहलोत पायलट जोशी कैंप को भी यहां साधते हुए दिखाई देंगे। चूंकि आज पीसीसी चीफ खासतौर पर फाइनल लिस्ट को लेकर अब सुबह से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, नामों पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक पीसीसी की सूची जारी हो सकती है। और इस सूची में खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत और पायलट के कैंप को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। आज सुबह से ही लिस्टों पर चर्चाओं का दौर जारी था। सुबह से ही इस लिस्ट को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और आज पीसीसी की सूची की घोषणा आज शाम तक हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और साथ ही इस सूची में खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत, पायलट और जोशी के कैंप को भी साधने की कोशिश की जाएगी। ये तो सूची आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस किस का नाम रखा गया है। मेरे सहयोगी आदिति और दिल्ली से ब्यूरो चीफ एडिटर मेरे साथ जुड़ चुकी है। आदित्य, आज पूरी संभावना है कि पीसीसी की सूची जारी हो सकती है और साथ ही सबसे बड़ी बात कि सीएम गहलोत और पायलट और जोशी के कैंप को भी साधने की इस सूची के माध्यम से कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया रखा गया है और उस क्राइटेरिया में ये तय किया गया है कि जो पीसीसी के सदस्य होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और जनरल सेक्रेटरीज होंगे, वो 4 उपाध्यक्ष होंगे और लगभग 8 से 10 जनरल सेक्रेटरीज होंगे। और उसके अलावा जो उनके क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि मंत्री, 3 बार के एमएलए, एक्स एमपी और एक्स एमएलए, ये कैटेगरी के लोग होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास पॉलिटिकल समझ होगी, संगठन को में कसावट लाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है। और ये वो लोग होंगे जो फिर फर्दर जाकर अपने जिला अध्यक्षों का चयन करेंगे। तो बेसिकली संगठन की मजबूती के मद्देनजर ये रखा गया है। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अभी अपनी आपसी मजबूती रखनी है। तो यही वजह है कि जब ये लिस्ट आएगी जिसमें 4 उपाध्यक्ष हैं, लगभग 8 से 10 जनरल सेक्रेटरीज होंगे, लगभग 10 के आसपास सेक्रेटरीज होंगे, तो उसमें आपको जो ये खेमे दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे कि 4 से 5 तो गहलोत खेमा है, 4 से 5 पायलट खेमे होंगे और 4 से 5 डोटासरा के खुद के खेमे के लोग नजर आएंगे। और जाहिर तौर पे जो आपने और नाम लिए, सीपी से लेकर तमाम लोग, कुछ दिन पहले अजय माकन ने भी कहा कि पूरे राजस्थान को सिर्फ 2 खेमों में बांट रखा है, जबकि कांग्रेस के पास राजस्थान में और भी बड़े दिग्गज नाम है जिसमें उन्होंने सीपी जोशी से लेकर तमाम और नाम भी लिए। तो ऐसे में और भी लोगों की तरफ से आए हुए जो है सुझाव उनको लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फिलहाल तालमेल बिठाना है जो राजस्थान में, उसमें बराबर के नाम होंगे और ये सारी सूची आज शाम तक तैयार हो जाएगी। और शाम के बाद अजय माकन को डोटासरा इस सूची को भेजेंगे और उसके बाद अजय माकन आला कमान को भेजेंगे। तो उम्मीद यह है कि आज देर शाम या कल सुबह ये लिस्ट जारी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि इसमें किस खेमे के नाम है। पर आला कमान से जुड़े सूत्र यही बता रहे हैं कि सबके बिल्कुल आपसी जो वो होगा, बराबर से बांटे हुए लोग होंगे, जिसमें गहलोत के लोग भी हैं, पायलट के लोग भी होंगे, डोटासरा के लोग भी होंगे। और ऐसे में जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद 1 महीने बाद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे और उसके बाद फिर आगे की शफल से लेकर तमाम चीजें होंगी। तो जो आज ये एक्सरसाइज डोटासरा जो अपने अंतिम रूप दे रहे हैं राजस्थान में, जयपुर में बैठकर, उसमें वो फोन भी करेंगे जिन जिन लोगों के नाम हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो ये वेट कर रहे हैं या हम जो ये आकलन लगा रहे हैं कि किस किस को के नाम शामिल होंगे, ये बहुत आसान होगा क्योंकि डोटासरा आज उन सभी लोगों से खुद बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको संगठन में लिया जा रहा है। क्योंकि उसमें मंत्रियों के भी नाम हैं, उनमें 3 बार के एमएलएज भी हैं, एक्स एमपीज भी हैं, कैडर और जो कद है वो इस तरह के लोगों का है। तो ऐसे में उनसे पूछकर उनको संगठन में शामिल किया जा रहा है, वो बातचीत की जाएगी। फिर नेताओं की हामियों के हामी करने के बाद, क्योंकि जाहिर तौर पे अब प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहा है आप संगठन के लिए काम करेंगे, तो बहुत कम ऐसे मंत्री होंगे शायद जो मना कर पाएंगे।
उन तमाम पूरी प्रक्रिया के बाद, यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से जो कार्यकारिणी का इंतजार था वो अब कुछ चंद घंटों की बात है। आज देर शाम या कल सुबह तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी, दिल्ली से ये लिस्ट जारी की जाएगी। और आज देखिए पीसीसी की सूची आज जारी हो जाएगी, पूरी संभावना है इसकी। जिस तरह से आपने बताया कि एक लंबा प्रोसेस है, पहले प्रदेश प्रभारी को भेजा जाएगा, उसके बाद आला कमान को भेजा जाएगा और उसके बाद पूरा विचार विमर्श होगा, मंथन किया जाएगा और उसके बाद उसको मंजूरी मिलेगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपने नाम बताया सीएम अशोक गहलोत और सीपी जोशी और पायलट, इनके खेमे से अगर व्यक्ति लिए जाते हैं तो वो उठापटक का दौर शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी अनुभवी नेता का नाम रह गया तो क्या फिर से कांग्रेस में एकजुटता जो है वो हिलती हुई दिखाई देगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े हुए लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतनी एक्सरसाइज की गई है वो इसलिए की गई है कि कोई भी खेमा नाराज ना हो। और यही वजह है कि जब आला कमान की तरफ से भी यही बात कही गई है कि जो भी लिस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, पीसीसी हो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो लोग हों जो काम करने वाले हों, वो लोग हों जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन पहले किया हुआ है। क्योंकि शफल को लेकर भी जो पूरी तैयारियां हैं वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है। 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी भी होगी क्योंकि उनके परफॉर्मेंस, वो अपने प्रभारी जहाँ के थे वहाँ गए नहीं गए, कैसा काम किया, मंत्रालय में कैसा काम हो रहा है, सरकार के लिए अपने मंत्रालय का कैसा काम किया, तमाम तरीके की उनकी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि काम करने वाला आदमी कौन है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से साफ निर्देश है कि जिन जिन भी कार्यकर्ताओं को, जिन जिन भी लोगों को अगर इसमें शामिल किया जा रहा है, चाहे वो पीसीसी हो, चाहे वो फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट